नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का बजट पेश कर दिया। हर आमो खास को ध्यान में रखते हुए इस बजट की घोषणा की गई। बजट में सरकार ने किसानों से लेकर उद्योग जगत तक के लिए बड़े ऐलान किए। बजट को लेकर अलग अलग मामलों के जानकारों और दिग्गजों की प्रतिक्रियाएं आ रही। किसी ने बजट को एक्सीलेंट बताया है तो किसी ने आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला। इसी कड़ी में फिकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस बजट की जमकर तारीफ की। फिकी की तरफ से कहा गया है कि कृषि में ऑपरेशन ग्रीन के लिए कई प्रावधान हैं और ये बजट हर क्षेत्र में बदलाव लेकर आएगा। फिकी की तरफ से कहा गया है कि देश जिस तरह के हालातों से गुजर रहा है उसे ऐसे ही बजट की जरूरत है। ये एक अभूतपूर्व बजट है। आर्थिक मार से झेल रहे देश के लिए ये बजट बिल्कुल ठीक है। फिक्की के अध्यक्ष उदय शंकर ने बजट की दिल खोलकर तारीफ की। ये एक अभूतपूर्व बजट है। एक बहुत ही मुश्किल वक्त में से देश गुजर रहा है और बिल्कुल एक ऐसे ही बजट की ज़रूरत थी जो कि जिसमें एक बहुत साफ दिशा है और बहुत क्लियर फोकस है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए इसमें बहुत ठोस कदम उठाए गए हैं। ढेर सारे इसमें ऐसे सुझाव हैं जिससे कि देश की इकॉनमी तेज़ी से सुधर सकती है। वित्त मंत्री को इसके लिए बधाई। बहुत ही शानदार बजट। फिक्की के सेक्रेटरी जनरल दिलीप चेनॉय ने कहा कि हम सरकार द्वारा पेश किए गए इस बजट की तारीफ करते हैं। डायरेक्ट टैक्स के मामले में सरकार ने काफी ध्यान दिया है। सीनियर सिटीजन से लेकर स्टार्टअप तक, फॉरेन इन्वेस्टर्स तक हर किसी को इसमें खासा फायदा दिया गया। इतना ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काफी छूट दी गई। एजुकेशन को लेकर भी काफी कुछ ऐलान किया गया। फिक्की बजट 2021 का स्वागत करते हैं। अगर आप देखें तो डायरेक्ट टैक्स के मामले में कई प्रपोजल्स किए गए थे जिसमें एक हर सीनियर सिटीजन्स को, स्टार्टअप्स को और जो इन्वेस्टर्स है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो इंफ्रास्ट्रक्चर में या इनविट्स और रीट्स में जो इन्वेस्टमेंट करें, उनके लिए काफ़ी कंसेशंस दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स के लिए भी और हाउसिंग सेक्टर में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, रेंटल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में भी एक तरीके से टैक्स छूट दी गई है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काफ़ी प्रपोजल्स दिए हैं। इस बजट में सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना बहुत पॉजिटिव है। और जो पूरे जो मोनेटाइजेशन है, जो रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसमें ये एक दूसरा पॉजिटिव फीचर है। अगर आप देखें तो इनोवेशन और R&D में 50,000 करोड़ अनाउंस किया गया है। ये हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में इनोवेशन और R&D का एक इकोसिस्टम क्रिएट करेगा और एकेडमिक, इंडस्ट्री और R&D इंस्टीट्यूट्स के बीच में तालमेल बढ़ाएगा। अगर आप जो पूरा फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन के अंदर उन्होंने कॉलेज के लिए किया था, स्कूल्स के लिए किया था और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम किया था, वो एक इंक्लूसिव ग्रोथ के तहत बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होगा। जो कस्टम्स ड्यूटी और अलग क्षेत्र में जो उन्होंने सुधार किए थे, वो मैन्युफैक्चरिंग, बहुत ही कई सेक्टर में जैसे मोबाइल फ़ोन्स, सोलर मॉड्यूल्स और अनेक क्षेत्र में ऑटो कंपोनेंट्स में फ़ायदेमंद होगा। वित्त मंत्री ने इस बजट में एक 1% कंपनी का एक तरीके से रिकग्नाइज किया है और उनको कई छूट दिए हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा छोटे उद्यमों के लिए जो माइक्रो एंटरप्राइजेस शुरू करेंगे और उनकी ग्रोथ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, स्टार्टअप सेक्टर्स में जो उन्होंने एग्जेम्पशन जो दी थी 31 मार्च 2022 तक उसको एक्सटेंड किया है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिक्की के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आम बजट की तारीफ करते हुए इसे लोक कल्याणकारी, सर्वसमावेशी और आत्मनिर्भर भारतीय की मंशा के अनुरूप ही बताया। सीएम योगी ने कहा कि बजट में किसान, मध्यम वर्ग, गरीब, महिलाओं समेत प्रत्येक वर्ग का ख्याल रखा गया। वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट आपकी उम्मीदों पर किस कदर खरा उतरा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।